हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो MSCT 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस अब शुरू हो चुके हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग, फार्मेसी या फिर एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन चाहिए थ्रू CET एग्जामिनेशंस, तो उन्हें गाइज ये जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा ताकि गाइज आप इस साल की जो CET एग्जामिनेशंस है वो दे पाओ। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे गाइज हम स्टेप बाय स्टेप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। बट उसके पहले गाइज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ। तो 10 Feb से जो प्रोसेस है गाइज वो स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। जो लास्ट डेट है गाइज विदाउट लेट फीस वो है गाइज 31 मार्च और विथ लेट फीस है गाइज 7 अप्रैल। तो मैं तो यही बोलूँगा कि 31 मार्च के पहले पहले आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए ताकि आपको कोई भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो ना लगे। तो चलिए गाइज देखते हैं डिटेल में कि कैसे हम अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक कर लेना है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद हमें अपना जो पूरा फॉर्म है वो फिल करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये पहले मैं आपको बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक कर लेना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शंस में यही लिखा हुआ है गाइस कि जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स उनको 600 रुपीज़ लगेंगे फॉर्म फिल करने की फ़ीस, और जो ओपन कैटेगरी या फिर अदर देन महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स उनको 800 रुपीज़ लगेंगे। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ऐसा यूज़ करना जो कि वैलिड हो और चालू हो ताकि आपको OTP वगैरह सारी जो चीज़ है वो टाइम पे मिल जाए। और भी इंस्ट्रक्शंस है ये आप पढ़ सकते हो। सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको क्लिक कर लेना है आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स और परमानेंट एड्रेस डिटेल्स जो है वो डालना है। तो पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले तो आपको अपना पूरा जो नाम है वो डालना है। जो नाम है वो अकॉर्डिंग टू योर 10th और 12th मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना। तो 10th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो उसमें जैसे आपका नाम लिखा हुआ है वैसे आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो डाल देना है। फिर फादर्स नेम, तो फादर्स नेम में जो फर्स्ट नेम है वही डालना, ठीक है। सर नेम डालने की ज़रूरत नहीं है। मदर्स नेम में भी भाई बस फर्स्ट नेम ही जो है वो डाल देना। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है। फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है अपना जेंडर। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से डालना। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट DD है, मतलब पहले डेट, फिर मंथ एंड फिर ईयर, ठीक है। नहीं तो गलती से कुछ और डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर आपको यहाँ पे अपना जो रिलीजन है वो डाल देना है। फिर कौन सी रीजन से आप बिलोंग करते हैं वो डालना है। एनुअल इनकम अगर आपको डालना है तो डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल है, तो अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे मदर टंग डाल देना है और अपनी जो नेशनलिटी है वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस डिटेल्स। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसकी सारी जो डिटेल्स है वो डालना है। तो अगर आपका एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है तो उस एड्रेस को 3 लाइन के फॉर्मेट में जो है वो डाल देना है। मैक्सिमम 2 लाइन जो है वो फिल करना कंपलसरी है क्योंकि इसके आगे स्टार है, ठीक है। अगर एक ही लाइन में आप पूरा एड्रेस डालोगे तो फिर ये फर्दर आगे नहीं जाएगा। मिनिमम 2 लाइन में तो आप अपना जो एड्रेस है वो डालिए, आधा ऊपर डालिए आधा नीचे डालिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट में आपको जो भी आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। ड्रॉप डाउन एरो है, जो भी स्टेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको पहले स्टेट भरना, फिर डिस्ट्रिक्ट भरना, फिर तालुका एंड फिर विलेज। बीच में से आप डायरेक्ट स्टेट डाल के विलेज डालोगे तो फिर ऑप्शन सही से नहीं आएंगे, तो इनका ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है पिन कोड। पिन कोड अगर नहीं पता होगा तो एक बार देख लेना गूगल वगैरह पे सर्च करके आपका जो लोकेशन होगा उसका पिन कोड क्या है, ठीक है। एंड फिर है गाइस यहाँ पे एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही करस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इस वाले ब्लॉक पे। तो डायरेक्ट यहाँ पे अपने आप जो सारी जो डिटेल्स है वो आपने ऊपर भरी होगी एड्रेस की वही यहाँ पे आ जाएगी। अगर कुछ अलग एड्रेस है तो फिर आप यहाँ पे डिफरेंटली फिल कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइस फिर यहाँ पे हमें अपना डाल देना है टेलीफोन नंबर। अगर होगा तो डालिए, नहीं होगा तो नहीं डाला तो भी चलता है क्योंकि ऑप्शनल है। फिर नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मोबाइल नंबर ऐसे डालना जो कि शुरू हो, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपका OTP जो है वो आता है, ठीक है। और अगर आपके पास जो मोबाइल है उसका अगर आप डालते हो तो और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि पेरेंट्स का डालते तो पेरेंट्स कहीं बाहर चले जाते हैं तो फिर हमें OTP नहीं मिलता है। फिर है गाइस ईमेल आईडी भी ऐसा ही डालना जो कि शुरू हो, क्योंकि उसके ऊपर भी हमें जो अपडेट्स है वो आता है। या फिर आप अपना जो नया ईमेल आईडी है वो भी बना सकते हो पूरी प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है एक पासवर्ड। तो आपको यहाँ पे गाइस एक पासवर्ड बनाना है, ठीक है। पासवर्ड 8 to 13 कैरेक्टर्स का रहना चाहिए। उसमें एक
अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेट के अपर केस, लोअर केस रहना चाहिए, कैपिटल्स एंड स्मॉल लेटर्स, इसके अलावा एक स्पेशल साइन और जो नंबर्स है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको एक जो पासवर्ड है वो सेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल pass@123, ऐसा इस टाइप के आप जो पासवर्ड है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल के आपको कर देना है फिर सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप करोगे तो आपको एक OTP का जो ऑप्शन है वो आएगा। तो जो भी आपने नंबर डाला होगा उस नंबर पे आपको एक जो OTP है वो मिल रहा होगा, तो उस OTP को इस बॉक्स में आपको डाल देना है और वेरीफाई OTP पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर का एक तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर किसी पेपर पे लिख लेना, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो नंबर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इससे आपकी फर्दर जो प्रोसेस है वो होगी। एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद आपको प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। तो प्रोसीड के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसे जो ऑप्शंस है वो आ जाएंगे। तो अभी गाइज हमारा जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे हमें पूरी जो 9 स्टेप्स है वो कंप्लीट करना है और उसके बाद गाइज हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और फिर हम जो CET के एग्जामिनेशन है वो दे पाएंगे। तो हमने फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर लिया रजिस्ट्रेशन की, अब बाकी जो स्टेप्स है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेप है फिर डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, जहाँ पे हमें अपनी जो कैटेगरी डिटेल्स है वो डालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा, डू यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको येस पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं करते हो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग तो आपको नो पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑप्शन चूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे जो फिर फर्दर ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप येस पे क्लिक करते हो कि डू यू बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट पे येस पे क्लिक करते हो तो नीचे फिर आपको कैटेगरी पूछी जाएगी। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ पे डालना है। कैटेगरी ध्यान से डालना, ओपन है तो SC मत डाल देना या फिर OBC है तो ओपन मत डाल देना, ध्यान से डालना, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कैटेगरीज आपको मिल जाएगी, कैटेगरी डाल देना है। कैटेगरी जो भी डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे फिर जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे। सपोज़ यहाँ पे ओपन कैटेगरी डाली है, फिर यहाँ पे एनुअल इनकम पूछा जाएगा, एनुअल इनकम आपको डाल देना है। अगर आपको EWS के लिए अप्लाई करना है तो जो ओपन कैंडिडेट्स होते हैं, ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। EWS होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिनकी इनकम 8 लाख या फिर 8 लाख से कम होती है वो इस सेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ी जो फीस है वो कम हो जाती है, ठीक है, EWS, ठीक है। बट EWS के आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो रहना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फिर जो EWS का स्टेटस है वो पूछा जाएगा, EWS सर्टिफिकेट का स्टेटस। तो ओपन से अगर आप हो और EWS के लिए आपको अप्लाई करना है तो फिर आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट का जो स्टेटस है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे सपोज़ OBC या फिर SC चूज़ करते हो कैटेगरी, तो अगर आप यहाँ पे SC कैटेगरी चूज़ करते हो तो फिर यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है वो डिफरेंट देखने को मिलेंगे। SC कास्ट अगर आप चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो पूछा जाएगा। अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आपको अवेलेबल पे क्लिक कर लेना है। अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है बट रिसीव नहीं की है तो आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो फिर इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। देखो गाइस काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट 2 महीने का जो समय है वो दिया है फॉर्म फिल करने के लिए। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, कोई भी कैटेगरी हो, तो आप अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको फर्दर सारे जो बेनिफिट्स है वो मिल जाए और आपको जो स्कॉलरशिप है वो भी मिल जाए। अप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट बोल देना कि अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड। तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे फिर जो रिसीव्ड नंबर है वो डालना पड़ेगा और आपको जो कैटेगरी बेनिफिट्स है वो भी फर्दर मिलेंगे। तो एक बार ध्यान से देख लेना कि आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है। अगर किया नहीं है तो जल्दी से अप्लाई कर लो, आपको अपना जो सर्टिफिकेट रिसिप्ट नंबर वगैरह वो मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो क्योंकि जो टाइम है वो ज़्यादा दिया हुआ है। तो इस तरह से गाइस आपको अपनी जो कैटेगरी डिटेल्स है वो डाल देना है और फिर आपको यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी का भी जो स्टेटस है वो पूछा जाएगा। जिन कैटेगरी को कास्ट वैलिडिटी इंपॉर्टेंट होती है उनको जो स्टेटस है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अगर कोई डिसेबिलिटी होगी तो यहाँ से आप जो है वो चूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें चूज़ करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद, फिल करने के बाद आपको क्लिक कर लेना है सेव एंड प्रोसीड पे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही हम आ जाएंगे थर्ड स्टेप पे जो कि है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में हमें अपने 10th के जो डिटेल्स है वो देना पड़ेगा, जैसे मार्क्स एंड ऑल दिस थिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हैव यू पास्ड SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया। तो अगर आपने 10th की एग्जामिनेशन पास की होगी तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर की है तो येस पे क्लिक कर देना है। कौन से बोर्ड से आपने एग्जामिनेशन पास किया है तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र से होगे तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन, ये वाला जो ऑप्शन है वो ऊपर ही आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। अदर देन महाराष्ट्र के लिए भी यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको 10th का जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पे आपको अपना जो पासिंग ईयर है वो डाल देना है। तो पासिंग ईयर ध्यान से देखना, 10th के मार्कशीट पे रहता है पासिंग ईयर, कुछ भी गलत मत डाल देना, ठीक है। तो अपनी जो मार्कशीट है वो अपने पास रखना। फिर आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट जो परसेंटेज है वो डाल देना है और सारी जो चीज़ है वो अकॉर्डिंगली भर देना है, जैसे सिटी, स्टेट और कौन सा कॉलेज आपका था, कौन सा स्कूल आपका था, वो सारी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ध्यान से डालना, जब आप ये 10th की डिटेल्स डालोगे तो मार्कशीट सामने रखना ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फर्दर ना हो, ठीक है। फिर सारी जो डिटेल्स है वो डालने के बाद आपको यहाँ पे 12th की डिटेल्स पूछी जाएगी। आपने अगर कंप्लीट किया है या फिर परस्यूइंग है, वैसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम दोगे वो सिलेक्ट करना है। और फिर आपको यहाँ पे स्टेट, सिटी, जो कॉलेज होगा वो डाल देना है और सेव एंड प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। डिटेल्स डालने के बाद गाइज सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है गाइज MSCT एग्जामिनेशन डिटेल्स। ये जो स्टेप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही आपका जो पेपर कैसा आएगा ये आपको पता चलेगा, प्लस कौन सा सेंटर मिलेगा ये भी आपको इसी स्टेप से करना है, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 4th स्टेप में हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप फॉर MSCT 2021। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप चाहिए, PCB चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCM चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर दोनों चाहिए, PCM एंड PCB। तो जो भी आपकी चॉइस है अकॉर्डिंग टू दैट आपको यहाँ पे जो चॉइस है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको जो पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक मत करना, गलती से भी कोई मिस्टेक हो गई तो इंग्लिश का पेपर आपको मराठी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या फिर उर्दू में भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी लैंग्वेज में आपको पेपर चाहिए, मीन्स कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको दिखेंगे, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश पे क्लिक करना, मराठी में चाहिए तो मराठी पे, और उर्दू में क्लिक कर, उर्दू में आपको क्वेश्चन देखने को मिलना चाहिए तो उर्दू पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और फिर नीचे आपको कंफर्म जो लैंग्वेज है वो भी एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद कुछ ऐसा आपको जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे PCB डाला है और जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश सिलेक्ट की हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट स्टेट फॉर MSCT 2021 एग्जामिनेशन सेंटर। तो इससे गाइज हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन सा जो सेंटर है वो मिल सकता है। तो सेंटर के लिए गाइज यहाँ पे जो 4 प्रेफरेंस है वो दिए जाते हैं, 4 में से मैक्सिमम टाइम जो पहला प्रेफरेंस रहेगा वहीं पे गाइज आपको जो सेंटर है वो मिलता है। मतलब 99.9% जो पहला प्रेफरेंस होता है वहाँ पे गाइज आपको सेंटर मिलने के जो चांसेस है वो रहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पे सिटी वगैरह सिलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो डालना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको जो सेंटर है वो चाहिए। सपोज़ मैं नागपुर का स्टूडेंट हूँ तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस है वो मैं नागपुर डालूंगा, उसके बाद नागपुर के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट है वो डालूंगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि आप रहते हो नागपुर में और फर्स्ट प्रेफरेंस आप डाल दोगे मुंबई में, तो फिर आपको मुंबई का जो सेंटर है वो मिलेगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ऐसा ही डालना जो कि सबसे पास आपके हो, फिर सेकेंड थर्ड जो प्रेफरेंस है वो उस डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट होगे वो डाल देना, ठीक है। फिर आपको क्लिक कर लेना है सेव एंड प्रोसीड पे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही गाइज आपको अपलोड करना है फिर फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर गाइज ऐसे अपलोड करना कि 50 KB के अंदर आपका जो फ़ोटो है वो रहे और 50 KB के अंदर आपका जो सिग्नेचर है वो रहे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए गाइज आपको सिलेक्ट का ऑप्शन रहेगा, सिलेक्ट के ऑप्शन पे कर देना क्लिक, और सबसे पहले गाइज फ़ोटो पे कर देना है क्लिक, ठीक है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद ये गाइज आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर गाइज आपको कर लेना है क्लिक, और फिर आपके जो भी डेस्कटॉप पे फ़ोटो होगी वो आपको यहाँ पे कर देना है अपलोड। आपको अगर क्रॉप करना है तो क्रॉप भी यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना है सिग्नेचर। फ़ोटो अपलोड क्रॉप वगैरह करने के बाद गाइज यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन रहता है, इसको क्लिक करना है तभी जाके आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड होगी। फ़ोटो अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको अपलोड करना है सिग्नेचर। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइज वापस आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिग्नेचर को चूज़ करना है, और फिर आपको यहाँ पे अपनी जो सिग्नेचर है ओपन पे क्लिक करना है और फिर सिग्नेचर अपलोड कर देना और अपलोड के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो फ़ोटो एंड जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा, और कुछ इस प्रकार से आपको फ़ोटो और जो सिग्नेचर है वो देखने को मिल जाएगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको एक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो साइज़ है वो 500 KB के आसपास रहना चाहिए, और जो टाइप है वो PDF, JPG, PNG वगैरह रह सकता है। तो मेनली आप आधार कार्ड जो है वो अपलोड कर सकते हो, या फिर इसके अलावा कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए अपलोड पे आपको क्लिक कर लेना है। पहले तो सिलेक्ट करना कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर अपलोड पे क्लिक कर लेना।
देख लेना कि डॉक्यूमेंट सही से है या नहीं है, क्रॉप करना है तो कर सकते हो, और सब सही लगे तो अपलोड पे क्लिक कर देना। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार क्लिक करके देख लेना कि डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो फिर सेव एंड प्रोसीड पे कर सकते हो क्लिक। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे 7 स्टेप पे, जो कि रहेगी प्रीव्यू एंड वैलिडेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें गाइज आपको पूरा अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिलेगा, और इसमें गाइज आपको सारी जो डिटेल्स है वो वापस से एक बार चेक करना है। तो सबसे पहले स्टेप में जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको देखने को मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप स्पेलिंग्स, डेट, सारी जो चीज़ है वो सही से चेक करना। कोई भी मिस्टेक आपको लगता है तो यहाँ पे आपको एडिट का साइन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेना तो आप ये स्पेसिफिक जो सेक्शन है वो एडिट कर पाओगे। ठीक है, फिर एड्रेस भी देख लेना। फिर नेक्स्ट है डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स, ये तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, कुछ भी गलत मत करना। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, आप एडिट कर सकते हो। सेम क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, सही से चेक कर लेना। ठीक है, चेक करने के बाद CET डिटेल्स, फोटोग्राफ, साइन देखने को मिल जाएगी। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सब अगर आपको सही लगता है फिर आपको क्लिक कर लेना है प्रोसीड टू पेमेंट पे। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज आप आ जाओगे पेमेंट गेटवे पे, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो सेल्फ कन्फर्मेशन देना है पेमेंट के लिए। आपको क्लिक कर लेना है येस पे। येस पे क्लिक करने के बाद गाइज जो भी आपकी कैटेगरी आपने सिलेक्ट की होगी अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे आपको जो फीस है वो देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे कैटेगरी है OBC, तो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 600 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 600 आएगा। ओपन या फिर अदर देन महाराष्ट्र हो गए तो आपको 800 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, पे करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे पेमेंट गेटवे पे, तो रेजर पे रहेगा मेनली। यहाँ पे ये सर्कल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड कर देना है। ठीक है, प्रोसीड करते ही गाइज आपको फिर जो पैसे का गेटवे वाला है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप गाइस कोई भी जो ऑप्शन है वो चूज़ कर सकते हो। UPI, QR, नेट बैंकिंग, वॉलेट एंड ऑल दिस थिंग्स, तो जो भी आपको सही लगता है उस पर कर देना क्लिक। ठीक है, क्लिक करने के बाद गाइज फिर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है गाइज तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एंड कंफर्म भी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कंफर्मेशन का वेट नहीं करना पड़ता है। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइज सबसे इंपॉर्टेंट अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो निकाल लेना, क्योंकि प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको पता रहेगा कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डाली थी, और उसमें अपना जो एप्लीकेशन ID रहता है वो भी रहता है, तो फिर मिसप्लेस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो प्रिंट भी वहाँ पे ही ऑप्शन आ जाता है, प्रिंट कर लेना। ठीक है, प्रिंट करने के बाद आपकी पूरी जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। जैसे ही डेट्स आएगी गाइज की कब आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है तब आपको हॉल टिकट मिल जाएगी, और फिर गाइज आप अपनी जो एग्जामिनेशन है वो दे पाओगे। इस टाइप से गाइज आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे गाइज तो कुछ चीज़ों का ज़रूर से ध्यान रखना। सबसे पहले तो गाइज जो ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर डालोगे वो सही से डालना, और चालू वाला मोबाइल नंबर डालना, क्योंकि उसके ऊपर OTP आता है, और ईमेल एड्रेस भी ऐसा डालना जिसका पासवर्ड वगैरह आपको पता हो। नेक्स्ट गाइज जब आप 10th की डिटेल्स डालोगे तो जो मार्कशीट है वो साथ में ही रखना, ताकि आपको सारी जो चीज़ है वो दिखे और वैसी की वैसी जो चीज़ है वो वहाँ पे आप फिल करो। नेक्स्ट है गाइज मोबाइल पे फॉर्म भरने की कोशिश मत ही करना। अगर लास्ट ऑप्शन मोबाइल है तभी जाके मोबाइल पे भरना, नहीं तो फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का यूज़ करके जो फॉर्म है वो फिल करना, क्योंकि लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, और फ़ोन पे जो है गाइज वो थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम है वो फेस करना पड़ता है, तो इसका ज़रूर से ध्यान रखना। इसके अलावा गाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ पूछना होगा तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, जो लिंक है गाइज वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली जितने भी प्रोसेस रहेगी गाइज CET से रिलेटेड उसके सारे जो अपडेट्स है वो मैं इस चैनल पर डालूंगा। तो मिलते हैं गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।